Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, एक डिज़ीज़ और बीमारी होती है जिसको हम लोग राशा के नाम से जानते हैं, टर्मर कहते हैं इसको हम लोग। इसी से मिलती जुलती एक परेशानी होती है जिसको हम लोग पार्किंसन डिज़ीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारी बेसिकली क्या होती है बहुत डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी इसके बारे में हम सिम्टम्स वगैरह आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में जो असल मकसद है हमारा आप लोगों को बताने का वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट इस तरह के जो हैं उन्होंने बार बार हमसे रिक्वेस्ट की है कि उनको इस तरह का मर्ज़ है बेसिकली, है ना, उनको राशा का प्रॉब्लम है, टर्मर का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कोई एक ऐसी मेडिसिन बता दी जाए कि अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो ये जो बीमारी है उनकी वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। देखिए, पार्किंसन डिज़ीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा सेम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं सिम्टम्स वगैरह से मैच करते हैं तो सेम इसी तरह का एक मर्ज़ जो है हमारी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिलता है जिसको हम लोग राशा के नाम से जानते हैं। बेसिकली राशा क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ छूने की पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसको आप सही से पकड़ नहीं पाते हैं, बिकॉज़ आपके जो हाथ होते हैं वो ऐसे 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 हिलने लगते हैं, है ना। होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि जो है आप अच्छे से मुट्ठी अपनी क्लोज़ कर लें, बंद कर लें, तो आप इसको भी बंद नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइट नहीं कर पाएंगे, ऐसे वीकनेस महसूस होती है आपको। और ऐसे अगर आपको हाथ रखने के लिए बोला जाता है तो ये हाथ आपका बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, ये हिलता रहता है, ऐसे कपकपी होती रहती है, ऐसी सिचुएशन होती है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है जो लोग ड्राइवर होते हैं, ड्राइव नहीं कर पाते हैं, जो लोग राइटर होते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, मतलब जिन लोगों का प्रोफेशन उनके हाथों से ताल्लुक़ ज़्यादा रखता है वो लोग उसको सही से अंजाम नहीं दे पाते हैं। आम तौर पे इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो पहले एक साइड में हुआ करती है, लेकिन धीरे धीरे अगर सही से इसका इलाज नहीं होता है तो फिर ये दोनों साइड में हो जाया करती है। आम तौर पे ये देखने को पाया गया है कि ये जो परेशानी होती है ये 40 प्लस के लोगों में होती है, 40 साल के ऊपर के लोगों में इस तरह की परेशानी डेवलप होती है। और आम तौर पे ये भी देखा गया है कि ये जो परेशानी होती है वो मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। ये जो बीमारी होती है वो मर्दों में ज़्यादा होती है, औरतों में कम होती है। देखिए, इसके असल सबब जो हैं वो अभी तक अननोन है, सही से पता नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन मोटर डिफेक्ट है ना, मोटर न्यूरॉन डिफेक्ट, या फिर इसी तरीके से डोपामीन वगैरह की कमी की वजह से बहुत मरतबा इस तरह के इश्यूज़ लोगों के अंदर देखने को पाए जाते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क़िवाम का, है ना, अखलाक का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से, है ना, किसी खिल्त के गालिब होने की वजह से, है ना, ये इश्यूज़ इस तरह के होते हैं। एक पूरा वास्ट कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि क्यों ये राशा होता है, तो उसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका इलाज भी प्रॉपर होता है। ये राशा टर्मर का जो इशू है ये अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन सही से इलाज करना ज़रूरी होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं, असल मकसद है हमारा बताने का कि वो सारी चीज़ों को फॉलो करना एक किसी इंसान के लिए थोड़ा सा दुश्वार होता है। जब तक कि वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं तब तक के लिए अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो एक माजून की फॉर्म में जो हमारा नुस्खा है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह ये जो राशा की जो शिकायत है, जो टर्मर का इशू है आपको, चाहे वो पार्किंसन डिज़ीज़ ही क्यों ना हो आपकी, ये जो इसमें बिल्कुल कमी होने लगती है। हमारे यहाँ आसाबी कमज़ोरी के तहत भी इसको रखते हैं और साथ में दूसरे कॉन्सेप्ट भी हैं जिसकी वजह से इस तरह के इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं। देखिए, ये जो परेशानी होती है इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारा बहुत ही ख़ास नुस्खा है जिसको हम कहते हैं डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 108। डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 108 नंबर का जो माजून है बहुत ही इफ़ेक्टिव है राशा के लिए, टर्मर के लिए, इवन पार्किंसन डिज़ीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा डॉक्टर क़ासमीज़ नुस्खा नंबर 108 जो है ये आपके बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इवन आपका जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, आज़ाए रईसा जो होते हैं वो वीक और कमज़ोर अगर हो जाते हैं तो उनको भी तक़वियत पहुंचाता है ना। आपकी पूरी बॉडी का जो निज़ाम है उसको कहीं ना कहीं सही करता है और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं।
तो ये डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 जो है, आप इसको जो है आमतौर पे आपने देखा होगा, जो हमारे पेशेंट हैं हमारे पास विज़िट करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, तो उनको ये मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108 जो है वो हम अपने पेशेंट को बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिकमेंड करते हैं, बिकॉज मास्टरबेशन की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, नाइटफॉल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, स्पर्मेटोरिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है। तो इन तमाम हिस्ट्री की वजह से उनके अंदर जो है पैल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस वीकनेस को रिजॉल्व करने के लिए, उस कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए हम ये नुस्खा आमतौर पे अपने पेशेंट को दिया करते हैं। तो जिस तरीके से ये नुस्खा आपके पैल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस को रिजॉल्व करता है, आपकी आसाबी कमज़ोरी को रिजॉल्व करता है, सेम इसी तरीके से आपके अंदर जो राशा की जो शिकायत होती है, जो आपके अंदर टर्मर की शिकायत होती है, उसको भी रिजॉल्व करता है। अब बात आती है कि कितना कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, इसकी जो डोज़ होती है वो 10 ग्राम होती है। 1 चम्मच, 1 टीस्पून जो है वो आपको सुबह शाम दोनों वक्त इस्तेमाल करना होता है। कितने दिनों तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए? तो अगर ऐसी राशा की शिकायत है, आपको टर्मर की शिकायत है, हाथ पैर काँपने की शिकायत है, पूरा जिस्म आपका कँपकपा रहा है, तो ऐसी सूरत में कम से कम 6 महीने आपको ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, 6 मंथ्स तक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। और बेहतर तो ये है कि प्रॉपर आप यूनानी फिजिशियन से कंसल्ट कर लें, आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हों आप उनसे कंसल्ट कर लें, ताकि वो सही से आपकी डायग्नोसिस बना करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट दें। बट अगर आप ये चाहते हैं कि चलो ठीक है, हम बाद में डॉक्टर साहब को दिखा लेंगे, फ़िलहाल कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे हमको रिलीफ होने लगे, तो ये नुस्खा आप ऐसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 108। ये जो नुस्खा है हमारा, ये 490 रुपये का होता है, 490 रुपीज़ का एक बॉक्स इसका आता है, जो कि 15 दिन आपका चलता है। 15 डेज़ की डोज़ इसके अंदर होती है, 15 दिन की डोज़ 490 रुपये की होती है। तो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बेसिकली देखा जाए तो कोई महंगा नहीं है ना। आप इसको पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। अभी पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे हमारी डिलीवरी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में कहीं भी इस मेडिसिन को मंगा सकते हैं, आसानी से डिलीवर हो जाता है। मंगाने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है हमारा 9452580944। इसी नंबर पे आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपने यहाँ मंगा सकते हैं। बाकी अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, इन तमाम डिजीज़ के लिए, इन तमाम बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट हासिल करने के लिए आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सेम यही तरीका है कंसल्ट करने का भी। डिस्प्ले पे जो नंबर है हमारा, इसी नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, टाइम हमारा ले सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम आपको रिकमेंड भी करते हैं और बाय कोरियर मेडिसिन आपकी डिलीवर भी हो जाया करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी सर्विसेज का फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन सारी बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।